हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा जो कारवां है वो पहुंच चुका है 9 मार्च की शिफ्ट 1 पर। और जितनी भी पीछे वाली शिफ्ट हैं वो हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं। 18 शिफ्ट आई थी जिसमें से हम अब 3 शिफ्ट बची हैं। हम 15 शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं CGL 2019 टीयर 1 के क्वेश्चनों की, क्वांट्स क्वेश्चनों की। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें और आपको बहुत ही बेनिफिट होगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पीछे की सीरीज़ की जितनी भी शिफ्ट हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आज फिर से शुरू करता हूँ। और देखेंगे दोबारा से वही मेथड जो आपको पेपर में करने होंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाई सेलिंग एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को बेचकर जो राम है वो 30% का प्रॉफिट कमाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर हम SP पर प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं मान लूँ CP आपका 100 रुपये है और आप जब बेच रहे हैं तो उस पर 30% का फायदा कमा रहे हैं, तो 130 आपका SP है। SP आप 130 की बेच रहे हैं। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट आप ज्ञात करें सेलिंग प्राइस पे। तो देखो प्रॉफिट हुआ कितना है, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब ये जिस पे भी बोल रहा है ना कि सेलिंग प्राइस पे ज्ञात करें, तो उसके नीचे आप सेलिंग प्राइस ले लो 130 और परसेंटेज के लिए 100 इंटू परसेंटेज लगा दो। ठीक है जी, लगा दिया। अब बस कुछ नहीं है, सॉल्यूशन कर लो। 10 से 10 300 आ रहा है जी, 300/13 परसेंटेज। अब देखो 13 दूनी 26, 40, 13 तिया 39, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 पॉइंट समथिंग ऑप्शन देखो एक ही है, 23.1%। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, पहला आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। तो और आपको मैं इसमें बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा। एक राम अगर किसी काम को 6×18 तो 20/3 दिन में कर रहा है, और उसी काम को जो श्याम है वो 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम एलसीएम है, कई बच्चे नहीं समझ पाते इसका एलसीएम कैसे लें। तो इसका जो एलसीएम है ना, आप इसके नीचे जो भी वैल्यू है ये आप इसके नीचे दिख रही है, इसको अभी के लिए नेग्लेक्ट करो। इसको मत देखो, सिर्फ ये वैल्यू देखो ऊपर वाली, और ये वाली देखो, सिर्फ ये देखो, नीचे की नेग्लेक्ट करो। तो 20 और 15 का आप एलसीएम जब निकालोगे तो कितना आता है, 60 आता है। 60 आता है। अब आपको यहाँ पर 60 बनाना है, इस वैल्यू में 60 बनाना है। तो किसके कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 60 बनाना है। तो बस आपको इसमें याद रखना है कि अगर यहाँ 20 होता तो मैं 3 का मल्टीप्लाई करता 60 बन जाता, लेकिन यहाँ 3 डिवाइडेड में भी है, तो मुझे यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 3 से 3 कट जाए तो 60 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और 15 से हम 4 बार, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया जी यहाँ से रिलेशन। ये एक दिन में 9 काम करता है, 9 यूनिट। ये एक दिन में 4 यूनिट करता है। वो 4 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 4 दिन 9, एक दिन का 13 यूनिट, 4 दिन का 52 यूनिट। तो बचा काम कितना, 8 यूनिट। 8 यूनिट किसने करवाना है, राम ने अब काम छोड़ दिया है। श्याम से काम कराना है, तो 8 काम बचा है। 4 की यूनिट से वो 2 दिन में काम कंप्लीट कर देगा और काम करके चला जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। DI है। आशा करता हूँ आपको विजिबल होगी DI, तो नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाई फ्रॉम द ऑल स्टेट टुगेदर इन 1998, 1998 में जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो आपको परसेंटेज निकालना है उनका ओवर 2001, जितने भी क्वालिफाई हुए हैं। तो सबसे पहले आपको 1998 में क्वालिफाई टोटल करने पड़ेंगे। 1998 कहाँ पर है जी, ये रहा। और क्वालिफाई हैं आपके इतने वाले बच्चे। ठीक है, अब इसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे ऐड करोगे, जल्दी से। लास्ट वैल्यू देखो सबकी 0 0 0 है तो 0 लगा दो। अगली वैल्यू देखो, 4 2 6, 6 5 11, 8 19, 19 की 9 की हासिल लगी 1, 9 1 10, 10 2 12, 12 की 2 की हासिल लगी 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसे करो। और 4 to 9 अपॉन में आपका चला जाएगा। ठीक है, अपॉन में आपकी वैल्यू चली जाएगी। आपको लेनी है 2001। 2001 का टोटल कर लो जी एक बार। क्वालिफाई का आप ईयर का मत कर लेना। 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगी 1 2 और 1 3, 2 5 5 5 10, 10 9 19, 19 की 9 की हासिल लगी 1 2 2 4 4 9 13, 13 की 3 की हासिल लगी 1 2 3 और 4। ये आ जाएगा 4390 और इंटू 100%। यही आपको परसेंटेज में निकालना है। अच्छा, जब इसको देखोगे तो देखो जी बहुत ही करीब है। सिर्फ 100 नंबर का अंतर है। इसमें अगर 100 में जोड़ दूं तो हमारा ये 100% हो जाना है। ठीक है, 100% हो जाना है। तो मतलब जो है कि 100% से बहुत करीब वैल्यू है, बहुत करीब वैल्यू है 100% की। अब ऑप्शन में नजर मारो, 100 के सबसे करीब वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 97.72%। तो सिर्फ आंसर यही पॉसिबल है और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। और यहीं करके हम आंसर लगा लेंगे। ठीक है, लगा लेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू है 12, ए बी की वैल्यू है 17 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम जानते हैं ए प्लस बी और यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या इसका एक ऐसा भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें और उसमें से 3ab माइनस कर दें ताकि यही वैल्यू दोबारा आ जाए। ठीक है, बात वही है। ठीक है जी। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू है तो 12, 12 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, ए प्लस बी 12, 12 12 का स्क्वायर 144, 3ab 17, 17 या 51, 51 आ जाएगा जी। ठीक है, माइनस करूंगा तो 4 में से 11 3 9, 93 इंटू 12 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे। पहले 12 का मल्टीप्लाई करो 90 में, 12 का 90 मल्टीप्लाई करोगे 12 निम्मा 108, एक जीरो आप फालतू लगा देंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 36, 36 यहाँ लिख लो, 6 8 3 11 1 1 1 ट्रिपल 16 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिगर दे रखी है, अगर थीटा आपका 80 है, ये आपका थीटा है और यही आपका 80 दे रखा है, तो बताने हैं अदर दो एंगल कितने हैं। ये आपकी साइड है 3, ये आपकी साइड है 3, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो ये एंगल जो होगा वो ये एंगल क्या हो गए, दोनों इक्वल एंगल हो गए। एक 80 का है तो बचे दोनों एंगल 100 के होंगे, तो 50 का ये होगा, 50 का ये होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन। 3a बराबर 4b बराबर 5c और आपको ए बी सी का आपको रेशियो पूछा है, तो इसका मैं बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताता हूँ आपको। जो भी यहाँ वैल्यू दिख रही है ना आपको 3 4 5, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो आप, इनका इनका ले लो आप एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 3 4 5 का आता है एलसीएम 60, 60 आता है। अब जो ए और बी और सी का रेशियो होगा ना, वो अब कुछ नहीं है, इसका जो इनके कॉफिशिएंट है उनसे डिवाइड कर दो 60 से, वही आपका जो होगा रेशियो आ जाएगा। तो 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, 4 को करेंगे आएगा 15 और 5 को करेंगे आएगा 12। तो 20 15 12 इनका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 20 15 12। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल इज 45 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 10th क्लास में जो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर है, वो उसमें से है ये क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, वो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इसमें यही रखना था। 45 होता है, थीटा की वैल्यू 45 गिवन है, 45/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको 14 गिवन है, 14 इंटू 14। ठीक है जी। 45 अट्ठे होते हैं 360, ठीक है जी, और 7 दूनी 14 होते हैं। ठीक है, 2 से काटूंगा तो 2 से आएगी वैल्यू 4। ठीक है, 2 से 4 आएगी, 2 से काटूंगा तो 2 और 11 और 2 से काटूंगा तो आएगा 2 सत्ते 11 सत्ते हो जाएंगे 70, 77 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं जी, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन द 1998 इन स्टेट एम और पी। एम और पी में 1998 में क्वालिफाई में डिफरेंस बता दो। क्वालिफाई में डिफरेंस बता दो। एम में है 980 और पी में है आपके 1020। ठीक है, कितने डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है, माइनस करेंगे 40, इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। अगला करते हैं, नौवां क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू इन द गिवन ईयर। एवरेज नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट पूछे हैं आपको और एवरेज पूछिए, मतलब ये 8100, 9500, 8700, 9700 और 8950, इनको जोड़ लो जी, इनको जोड़ लो। तो सब में आपको 0 0 0 दिख रहा है, 0 हो जाएगा पहला। दूसरी वैल्यू इसमें 5 है और कहीं 5 है, दूसरी वैल्यू कुछ नहीं है, 5 यहाँ हो जाएगा। अब तीसरी वैल्यू देखो, 9 7 16 7 23 5 28 और 1 29, 9 2 8 2 10 10 9 19 19 8 27 36 36 8 कितने हो जाएंगे, 44 और डिवाइड कितने से, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तो 5 अट्ठे 40, 4 9 5 नीम 45, 5 नीम 45, 8990 आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, 10th क्वेश्चन। 72% मार्क्स रवि ने स्कोर किए और 72% की वैल्यू ही इन्होंने 360 मार्क्स दे दी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। 72% की वैल्यू 360 है तो 72 पंजे 360, इससे काट लूंगा। 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500। मैक्सिमम मार्क क्या होते हैं, 100%, तो वैल्यू कितनी आ गई, 500। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला करते हैं जी, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 15%। 20 और 15% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको बताना है। इसका बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, आप ऐसे लिख लो, इनका ओवरऑल निकाल लो, 20 माइनस 15, माइनस इसलिए है क्योंकि डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट होता तो मैं इसे प्लस ले लेता। ठीक है, अगली वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जानी है, 20 इंटू 15/100। ठीक है जी, समझ में आया होगा।
20 और 15 क्या हो जाएगा, माइनस में 35, ये हो जाएगा प्लस 15 दूनी हो जाएगा 300, 300 दो जीरो से दो जीरो मतलब 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी -32%। ठीक है, माइनस डिस्काउंट के लिए तो 32% आपका क्या हो जाएगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। एवरेज एज ऑफ ए बी सी 20 एंड बी और सी 25, तो एवरेज एज ऑफ ए, बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सम में बात करते हैं, ए बी सी की एवरेज 20 है, तो सम क्या है ए बी सी का, ए बी सी का सम हो गया आपका 20 या 60। बी सी का सम कितना आ गया जी, बी सी का आ गया 50, तो ए की कितनी एवरेज आ जाएगी, 10 साल। कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना था। ठीक है, वट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, 8, 15, 5, 8 और 15 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ऑप्शन से चेक करो भी। 600 स्मॉलेस्ट है ऑप्शन में, कहीं 600 तो स्मॉलेस्ट नहीं है, चेक ही नहीं करेंगे, बाद में चेक करेंगे। फिर देखो 40 सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, लेकिन जो 40 है वो 15 से डिवाइड नहीं करता, 40 हटा दो। 60 उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट है, 60 को 8 डिवाइड नहीं करता, हटा दो। अब बचा आपका 120, 120 से 5 15 भी डिवाइड करता है, 15 अट्ठे 15 अट्ठे और 5 से डिवाइड करेंगे, 24 पंजे 120, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, ऑप्शन से चेक करो। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 6% इज 6750, तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, राउंड ऑफ पूछा है, ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो जो आजकल टीसीएस क्या कर रहा है, टीसीएस जो है वो सीआई और एसआई के जो क्वेश्चन ले रहा है ना, वो थोड़े से कैलकुलेटिव ले रहा है। तो आप अगर आपको आसान कोई क्वेश्चन देख के पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर कैलकुलेटिव थोड़ी सा भी देख के पता चल रहा है तो आप उसको बहुत लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका ही फायदा है, आपका टाइम बचेगा, तो लास्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अगेन क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 6% के रेट से ये गिवन है, तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इनका मल्टीपल ही तो होता है, तो 6 × 18 की वैल्यू ही आपको गिवन है 6750। ठीक है, मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लूंगा, वही हमारा प्रिंसिपल होगा, तो 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 तिया 54। ठीक है, 54, तो वैल्यू बचेगी 135, तो 18 सत्ते 126, वैल्यू बचेगी 9, 18 पंजे 90, आ जाएगा 375। कितना आ जाएगा जी, 375। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37500, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है सी, तो इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल कितना आ चुका है जी, 37500। ठीक है, 37500। अब हमें क्या करना है, सी आई निकालना है, और रेट हमारे पास है हर साल 6% की। तो इसका अगर मैं ओवरऑल परसेंट निकाल लूँ, सी आई कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 6% की मेरे ख्याल से सबने याद कर रखी होगी, वो होती है 19.1016, 19.1016 होती है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकाली जाती है। क्या करते हैं, हम इन तीनों को ऐड करते हैं पहले, तो 6 को ऐड करूँगा तो आपका आएगा 18। ठीक है, फिर ऐड का साइन लगाऊंगा, फिर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई प्लस में इसका मल्टीप्लाई प्लस में इसका मल्टीप्लाई, तो 6×6 = 36 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 108, और अपॉन में करते हैं हम 100। ठीक है, और प्लस में इन तीनों का एक बार में मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 216, और अपॉन में जाता है 10,000। ठीक है, कितना जाता है, 10,000। ठीक है जी, ये वैल्यू होती है 18, पॉइंट पॉइंट लगाऊंगा 108, ये हो जाएगा 0.0216, यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 19.1016। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैं हटा देता हूँ, और मुझे अब इतनी परसेंट की वैल्यू निकालिए, परसेंटेज आ गया, ओवरऑल परसेंटेज आ गई सी आई की। ठीक है जी, ओवरऑल सी आई की परसेंटेज आ गई कितनी, 19.106%, और ये अगर मैं निकाल लूँ 37,500 में, यही सी आई मिलेगा मुझे। ठीक है, तो 37500 इंटू 19.1016% अगर मैं निकाल लूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका 20% निकाल लेता हूँ, कितना निकाल लेता हूँ, 20% अगर मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, 20% अगर निकाल लेता हूँ तो 20 का मल्टीप्लाई करूँगा, 37 दूनी 74, 5 75, मतलब ये वैल्यू आएगी 7500, और 1% माइनस करूँगा तो मतलब 375 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू आएगी आपकी 5, एक हाँ 7 8, तो 10 जीरो हाथ से ले, 3 और 1 4 और 1 5, 71 25, 71 25 आ गया आपका 19%, 19% की वैल्यू आ गई 71 25। ठीक है, अब ये पॉइंट में ये परसेंट की वैल्यू, तो मतलब इससे बहुत ही कम बढ़ने वाली है वैल्यू, तो 71 25 ये तो ऑप्शन पॉसिबल है नहीं। ठीक है, और ये तो कम है इससे, इसी से कम हो गया, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में से देखो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा। ठीक है, अब देखेंगे जी किस तरीके से कर सकते हैं। 19% की वैल्यू निकाल चुका हूँ, अगर मैं 0.1% निकालूँ, कितना 0.1% निकाल लूँ,
इस वैल्यू का 0.1% निकालूँ तो आप जानते हैं 1% की वैल्यू कितनी होगी 375 और 0.1 की वैल्यू होगी 37.5, बस इसे जोड़ लो 37.5 हो जाएगा। 5 7 5 12 हासिल 1 3 3 6 71 62.5 71 62.5, ये देखो 71 63, ठीक है यही इसके आसपास है। 0.5 का डिफरेंस है जो कि इस वैल्यू से आ रहा होगा पीछे वाली से 0.16% से, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आप इसको ट्रेडिशनली करेंगे तो बहुत समय लगेगा आपको, यही मेथड इसको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थोड़ा जूम कर देता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आपको फिगर अच्छी तरह दिख जाए। ठीक है, अब देखो जी, पी ए इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये जो है पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से आपको एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो ए है ये टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, इस सर्कल ओ और पी ओ बी ये रहा आपका बी, और पी ओ बी मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला आपको गिवन है 110 ठीक है। आपको बताना है ए पी ओ का एंगल, ए पी ओ मतलब ये वाला एंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर 110 है तो ये कितना होगा भाई 70। आप जानते हैं जब भी कोई टेंजेंट से रेडियस आप अगर आप ज्वाइन करते तो ये 90 डिग्री का बनता है। 70 ये बन गया, 90 ये है, तो ये कितना बचेगा 20 बचेगा जी। 20 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 12 13 12 ये हो जाएगा। कॉसेक थीटा पूछा, ये थीटा की वैल्यू पूछी आपसे। ठीक है, थीटा की वैल्यू, कॉसेक होता क्या है, कॉसेक होता है पी बाई एच, तो एच नीचे तो आपका कितना आएगा पी बाई एच होता, कॉसेक नहीं, ये होता है साइन थीटा, और इसका उल्टा होता है एच बाई पी, क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ऊपर एच आने वाला है और एच इसमें 13 है, तो ऊपर तो 13 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 13, तो देखो एक ही ऑप्शन में ऊपर 13 है, तो एक ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे देख के तुरंत ही हटा लेते, कोई भी दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन करेंगे। ट्राइंगल पी डी सी ड्रॉन इन साइड द स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई भी स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है ए बी सी डी, और एक ट्राइंगल बना हुआ है पी डी सी, और पी है जो वो ए बी पॉइंट पर है, यहाँ पर है कोई भी पॉइंट पी, और पी से ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, ये ट्राइंगल गिवन है आपको, ये वाला ट्राइंगल गिवन है एक स्क्वायर के अंदर, तो ये 24 साइड है, और ये भी आपकी 24 साइड है, ये भी 24 की साइड है, और ये भी 24 की साइड है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। तो देखो जी, इसका बेस कितना है 24 का, अगर मैं यहाँ से एक हाइट भी खींच दूँ इसकी, परपेंडिकुलर हाइट भी खींच दूँ, तो ये भी तो यही लेंथ है ये वाली, तो ये भी तो कितनी हो जाएगी 24 ही तो होगी, यही लेंथ तो है, ये लेंथ ही तो है, तो ये भी 24 होगी, तो लगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से काटूंगा 12। अब देखो 24 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 240, 2 से करूंगा 24 दूनी 48, 288 दिख रहा है, 288 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे जी, 18वां क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो जी, 1800 और डिवाइड कर दूंगा 20 से, इंटू में 12 में से 6 जाएगा, आएगा आएगा आपका 6। ठीक है, प्लस में ये आएगा आपका 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, तो 1800 अपॉन में 20 गुना कितना हो जाएगा 18, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, और 20 से जाएगा ये 90, और 18 निम्मा कितने होते हैं 162, 1620, इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें जी। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, 3a-4b का क्यूब है, तो a माइनस बी का क्यूब अगर आपने होल क्यूब याद किया हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं, और इसमें तो ऑप्शन भी बहुत ही अजीब दिए गए हैं, तुरंत आप पता लगा लेंगे। देखो जी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ रहा है, सबसे पहले स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर ए क्यूब बी क्यूब आ रहा है, आगे की वैल्यू नहीं आ रही तो ये भी नहीं आ सकता, फिर ए स्क्वायर आ रहा है बी स्क्वायर आ रहा है, ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल है, बच गई। ठीक है जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ऑप्शन सेट कर रहे हैं किसी एग्जामिनर ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, 4a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं बताऊंगा कितने तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ही इतने अच्छे सेट करे हैं कि आप देख के ही उत्तर लगा देंगे। देखेंगे जी किस तरीके से, देखो हर चीज़ प्लस में है, तो फॉर्मूले में स्क्वायर है तो कहीं भी फॉर्मूले माइनस तो आना नहीं चाहिए। देखो माइनस आ रहा है, इसे काटो, माइनस आ रहा है, इसे काटो, अब ये प्लस में है, ये प्लस में है। अब देखो 4 का स्क्वायर करोगे 16 ए स्क्वायर आएगा ही आएगा, 4 ए स्क्वायर को तो आना पॉसिबल नहीं है, कितना बचा 16 ए स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अगला करते हैं, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर इन द रेशियो 7:5:3, सरफेस एरिया आपको ये गिवन है, और वॉल्यूम हमसे पूछिए, तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइडल बॉक्स की, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो मतलब
7x इंटू 5x इंटू 3, तो 7 या 21 पंजे 105, 105x³ तो ये आपकी वॉल्यूम होगी। मतलब जो भी आंसर पॉसिबल होगा वो 105 का फैक्टर होगा। 105 में आपको दिख रहा है 7 और मुझे 105 में 3 भी दिखता है, ठीक है। या आप यहाँ देख लो, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो एक बार देखो ऑप्शन, क्या पता उन्होंने सेट ही ऐसे करे हो कि 3 का मल्टीपल कोई एक आ रहा हो। तो देखते हैं, ऊपर से तो एक आपको आंसर दिख ही रहा है, मैं नीचे से चेक करता हूँ, ठीक है जी। देखो 8 तो 10, 8 18 और 19, 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 तो 10, 11 2 13, 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10, 10 2 12 और एक 13, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10, 8 18 और एक 19, 19 2 21, 21 3 का मल्टीपल है। मतलब यही राइट आंसर पॉसिबल है। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। और अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सॉल्व करने जाएंगे इसको 2 मिनट से पहले सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये मेथड है पेपर टाइम में किस तरीके से सॉल्व करना है, इसीलिए मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ। आपको अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे बचे हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है 22। 6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो और आपको ये वैल्यू पूछी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चनों में जब भी आपके पास सिंपल थीटा हो, तो सबसे पहले ना मैं 30 डिग्री ही पुट करके देखता हूँ कि 30 डिग्री क्या पता सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ, 30 डिग्री इधर पुट करने के बजाय, मान लो मैं इधर पुट करने की बजाय मैं इधर ही पुट करता हूँ और मैं सीधा आंसर में देखता हूँ कि आंसर मेरा मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर मैं 60 डिग्री पुट करता हूँ, ठीक है। मैं इधर पुट नहीं करता, मैं डायरेक्ट इधर पुट करता हूँ ताकि मुझे आंसर मिले, ठीक है। लेकिन करना आपको इधर चाहिए कि सेटिस्फाई कर रहा हो तभी। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जामिनर अभी उतना अच्छे ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है कि इस पे 30% का भी उत्तर दे दे एक, और एक 60% का भी उत्तर दे दे। वो एक ही उत्तर देता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 30 डिग्री पुट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप 30 डिग्री यहाँ पुट करोगे, वैल्यू आएगी 2, ठीक है। और ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 2/√3। एलसीएम लोगे तो 2√3 प्लस 2 और अपॉन में आपका आ जाएगा √3, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन करो तो कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और √3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 6 हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ 3 अगर बाहर ले लूँ तो वैल्यू बचेगी 3 प्लस √3, बचेगी 3 प्लस √3। देखो जी यही ऑप्शन है, यही वो ऑप्शन है राइट आंसर। देखो जी इस तरीके से 30 इधर पुट करें, क्योंकि समय तो यहाँ पर पुट करने के बाद जब आप देखो सेटिस्फाई कर रहा है, फिर यहाँ पुट करोगे बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मुझे एक बार में मिल रहा है तो मैं इसी मेथड को अप्लाई करूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम ऑल स्टेट इन 1997। 1997 में अपीयर के टोटल बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो, 4 और 1 5, 5 10 2 12, 12 की 2 की यहाँ से लगी 1, 6 7 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 200, इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। 24 वाला क्वेश्चन कह रहा है सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर मैं मान लूँ, ये हमारी यहाँ पर कहीं पर काइट जो है वो उड़ रही है, ये काइट जो उड़ रही है, और इसकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो आपकी, जो स्ट्रिंग है वो आपकी 16 मीटर की स्ट्रिंग है, ठीक है। और जो एंगल बना रही है स्ट्रिंग वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने का, 60 डिग्री। आपको ये हाइट निकालनी है, ठीक है। आप जानते हैं जब भी 60 डिग्री का बना रही है, रेशियो जानते हैं, √3 1 और ये 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की 8, तो 8 √3 यूनिट की 8 √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 25वां। एक्स और वाई दो स्टेशन है जी, एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, दो स्टेशन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 280 किलोमीटर। उसके बाद एक ट्रेन स्टार्ट करती है एक्स से और वो वाई की तरफ चलती है, स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और आफ्टर 2 घंटे, 2 घंटे के बाद वाई की तरफ से एक ट्रेन चलती है बी और स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लीविंग फ्रॉम एक्स मीट्स द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई। ये कह रहा है कि कितने घंटे के बाद, जब एक्स से ट्रेन गई थी एक, उसके कितने घंटे के बाद जो वाई ट्रेन है उसको वो मीट करती है, कब मिलती है। तो सबसे पहले आप इसकी टाइमिंग बराबर बना लो। ये 2 घंटे पहले निकली थी, ठीक है, 2 घंटे बाद निकलती है ये, तो इसे निकाल दो पहले 2 घंटे के लिए, ठीक है। जब इसे 2 घंटे निकाल दोगे तो 2 घंटे में, अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी तो 2 घंटे में 120 इसमें से कवर कर लेगी। तो 120 इसमें से माइनस करूंगा तो वैल्यू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, फिर 160 बच जाएगी जी। अब डिस्टेंस आपको बच गई है 160, और रिलेटिव स्पीड क्या है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो ऐड हो जाती है। तो 60 और 20 कितने देंगे, 80। तो 2 घंटे इन्हें और लगेंगे, कितने लगेंगे, 2 घंटे
और लगेंगे, 2 घंटे उसे और लगेंगे। और जब निकली थी उसने पूछा है लीविंग फ्रॉम एक्स, तो एक्स से 2 घंटे पहले निकली थी, तो 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, तो टोटल उसे कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। कितने? 4 घंटे। तो कैसी लगी ये वीडियो? 25 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, बहुत ही जल्द हमने कर दिए, बहुत ही अच्छे मेथड मैंने बताए थे आपको। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।